नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में। जितने भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में उनकी सबकी चर्चा हम करेंगे। गोल्ड में किस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, कितने तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। गोल्ड के ऊपर मैंने गोल्ड साउंड बोर्ड पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और गोल्ड ईटीएफ पे भी मैंने वीडियो तैयार की हुई है। अगर आप चाहे तो उन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो में आप देखोगे कि पूरी नॉलेज मैंने जो इस गोल्ड के जितने भी इन्वेस्टमेंट है उन सभी इन्वेस्टमेंट को मैंने इंक्लूड किया है और यकीन मानिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ क्रिस्टल और काम तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया आपके सामने। आप अगर सचमुच नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से चीजों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा जितने भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हैं। और अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के फिजिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में। जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट होता है ये सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट है ये इंडियन पीपल्स जितने भी हम लोग हैं उनका सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कब फेवरेट रहता है, जब आज से 5, 10, 15 साल पहले अगर बैक में जाते तो ये इन्वेस्टमेंट फेवरेट कह सकते थे। क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट देखिए जाए ना तो बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से चलता हुआ आ रहा है। यानी हम इसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन देखिए पिछली बातों को न कूदते हुए हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे बड़ी बात है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका भी टाइम कम वेस्ट होगा और मुझे भी वीडियो में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बताने का मौका मिलेगा। तो बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड पहले इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका होता था, लेकिन आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट का सबसे खराब तरीका कोई है तो वो है फिजिकल गोल्ड खरीदना। यानी कि हम ज्वेलरी को जो खरीदते हैं उसे फिजिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि ज्वेलरी के अंदर किस तरीके से खराब होता है, सबसे पहली बात इसके अंदर मेकिंग चार्ज लगता है और जो मेकिंग चार्ज है ना वो आपके सारे प्रॉफिट को खा जाता है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख की ज्वेलरी तैयार करवाई है तो उस पर आराम से 15-20 से 20,000 रुपए आप मेकिंग चार्ज का दे दोगे। यानी 1 लाख की ज्वेलरी है आपकी और उस पर मेकिंग चार्ज आपने दिया 20,000 रुपए, तो टोटल ज्वेलरी पड़ गई 1,20,000 रुपए की। 1,20,000 की ज्वेलरी आपके घर पड़ गई, तो ये जो 20,000 रुपए ये आपके जेब से एक्स्ट्रा में गए। इसकी जगह आप अगर अदर गोल्ड लेते जो मैं अभी बताने वाला हूं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फायदा होता। तो फिजिकल गोल्ड में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो गोल्ड की प्योरिटी की। जब गोल्ड की प्योरिटी की बात आती है तब फिजिकल गोल्ड बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि ये जो ज्वेलरी बनती है ये बनती है 22 कैरेट में। 22 कैरेट में जब गोल्ड ज्वेलरी तैयार होती है, लेकिन हमें ज्वेलरी 24 कैरेट की अगर बनवानी हो तो वो नहीं बनेगी। यानी हमें गोल्ड की शुद्धता में भी कॉम्प्रोमाइज करना होता है। जब 22 कैरेट की ज्वेलरी को हम आगे बेचने जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो 100% में तो जाएगी नहीं। या तो ज्वेलरी के बदले आप बेच के ज्वेलरी ले लो, या काफी जगह आजकल ये हो गया है कि ज्वेलरी को बेचने के बाद पैसा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी काफी जगह आपको पैसा चलो मिल भी जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या होता है 22 कैरेट को बेचने के बाद वो पैसा नहीं मिलेगा जो कि 24 कैरेट को बदले मिलता है। तो यहाँ आपको प्योरिटी के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो जो फिजिकल गोल्ड होता है ना उसकी मेकिंग चार्ज होगी, उसकी प्योरिटी होगी और उस पर लगने वाला टैक्स, थर्ड नंबर पे आता है टैक्स। इसके बाद आपको टैक्स भी पे करना होता है, क्योंकि भाई जब आप उस पर टैक्स लगाओगे तो जाहिर सी बात है टैक्स देना ही देना पड़ेगा। टैक्स तो आजकल हर जगह होता है। तो कितने खर्चे बन गए फिजिकल गोल्ड में, मेकिंग चार्ज हो गया, उसकी प्योरिटी हो गई और उसके बाद हो गई उसकी टैक्स। टोटल मिलके आपकी ज्वेलरी क्या बनी, आपने 1 लाख का सोना आपके घर आया, लेकिन प्लस में मेकिंग चार्ज ऐड हो गया। प्योरिटी का लिए मान लीजिए वो 22 कैरेट नहीं है, प्लस उसमें टैक्स 18% भी अगर टैक्स मान लेते हैं या किसी भी अदर टैक्स मान लेते हैं तो मान लो उसमें अगर 7-8 हजार रुपए टैक्स का मान लीजिए, तो टोटल ज्वेलरी आपका पैसा कितना था 1 लाख रुपए का गोल्ड। और आपके ऊपर लगने वाले जो अदर चार्जेस हैं वो कितने हो गए 27 है। तो ये 27,000 जब आप कब कमाओगे, 27,000 कब कमा के लाओगे आप बाहर। यानी आपका गोल्ड तो 1 लाख का है, आप 27,000 कब लेकर आओगे, जब ये गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। और 27,000 आपके जेब में आने तक कम से कम भी 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। यानी अगर जब तक आपका गोल्ड 1,30,000 रुपए होगा तब जाके ये 27,000 रुपए आपकी जेब में वापिस आएंगे।
तो समझ में आया आपको, गोल्ड में जो फिजिकल है, जो हम ज्वेलरी बनवाते हैं, दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं, या कोई भी अपने कुछ भी बनवा लेते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा लॉस होता है। ये लॉस आपका सालों साल पूरा होता है। यानी कि आज आपने कोई भी ज्वेलरी बनवाई है, वो लॉस जाके 4 से 5 साल में पूरा होगा। तो फिजिकल गोल्ड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको हानि ही हानि होती है। किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट फिजिकल गोल्ड में नहीं होता है। तो इसलिए जब भी अगर फिजिकल गोल्ड आपको पसंद है, अगर आपको अपने ही लिए पसंद है कि आपको बस अपना शौक करना है या आपको बस अपना पहनना है, तब तो आप तैयार करवा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फिजिकल गोल्ड को टोटल की टोटल बाय कीजिए, बिल्कुल मना। इसके अंदर किसी भी तरह के ज्वेलरी वगैरह नहीं बनवानी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बातें ध्यान में दे रहे हो तो। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ की। देखिए, गोल्ड ईटीएफ एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आज के टाइम में 2025 की अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, गोल्ड ईटीएफ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है सभी लोगों के लिए। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ क्या है कि ये शेयर मार्केट के अंदर क्या है कि एक किसी भी ट्रेड को फॉलो करता है। सॉरी, किसी भी ट्रेड को, वो कौन सा हो सकता है, वो गोल्ड का ट्रेड हो सकता है। यानी आज के टाइम पे इस इन्वेस्टमेंट का सबसे ज्यादा बोलबाला है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने वाला एक फंड है। यानी कि पूरा एक स्टॉक मार्केट है, उस स्टॉक मार्केट के अंदर गोल्ड ईटीएफ एक ट्रेड है, एक ट्रेड फंड है। इस फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्योर सिक्योर होता है, और जो गोल्ड भी आपको मिलता है वो भी प्योर सिक्योर मिलता है। फायदे क्या क्या देखिए इसके। नंबर 1, इसमें कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लगता है, यानी मेकिंग चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। नंबर 2, इसकी जो प्योरिटी होती है, इसकी जो प्योरिटी होती है वो होती है 24 कैरेट की, यानी कि यहाँ प्योरिटी के मामले में भी आगे है। नंबर 3, इसकी बातें करें, जो टैक्स लगता है, केवल उस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, टैक्स इसमें एप्लीकेबल होता है, टैक्स तो थोड़ा देना पड़ता है। देखिए, नंबर 4, इसकी बात करें, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं जरूरत पड़ती, यानी कि किसी लॉकर की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी तरह के कोई भी बाउंडेशन की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। जबकि फिजिकल गोल्ड में क्या होता था, गोल्ड तो आपने खरीद लिया, पहनने के लिए खरीद लिया, गोल्ड आपके घर भी आ गया, लेकिन क्या है कि उसमें सिक्योरिटी के लिए आपको लॉकर लेना है, बैंक में लॉकर लेने जाओ, घर पे रखते हो तो चोरी का डर होता है। तो जहां फिजिकल गोल्ड में ये सब डर आपके रहते थे, एक्स्ट्रा खर्चा भी होता था, जो लॉकर की भी सुविधा आपको लेनी पड़ती थी, जबकि गोल्ड ईटीएफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मेकिंग चार्ज देना पड़ता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्योरिटी के अंदर कोई भी आपको तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है, मिलेगा तो प्योर गोल्ड ही मिलेगा। थर्ड आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आती है इसकी सिक्योरिटी की कोई भी टेंशन इसके अंदर नहीं होती। ये जो ईटीएफ होता है ये डीमेट के अकाउंट के द्वारा खरीदा जाता है, यानी आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, आपको डीमेट अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसे आप डीमेट अकाउंट के अंदर पोर्टफोलियो अपना तैयार करके, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका डीमेट अकाउंट में लिंक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोले, उसमें आप गोल्ड ईटीएफ डालें। सिंपल इतना डालना है, गोल्ड ईटीएफ। उस गोल्ड ईटीएफ में आपके सामने निकल के आ जाएंगे। आप किसी भी गोल्ड ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा। बस इतना सा बात है, कोई खास इसके अंदर परेशानी नहीं है। और जब आपको बेचना है तो वहां बाय पे क्लिक कर दीजिए, आपका बिक जाएगा। बिकेगा भी उस मोल पे जिस मोल का करंट भाव चल रहा होगा। यानी आज आपने गोल्ड ईटीएफ खरीदा था 2020 में, बेच रहे हो 2025 में, तो जो भाव 2025 में चल रहा है उसमें रेट में आपका सोना जाएगा। तो यहाँ फायदा ही फायदा है। मैं अगर किसी को रिकमेंड करूंगा तो आप गोल्ड ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे अच्छी बात है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है कि ये गोल्ड ईटीएफ में भी बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन मैं आपको इसको तमाम जानकारी भी थोड़े से रूप में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं। ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ एक बॉन्ड होता है जो पूरी तरीके से डिजिटल होता है, कागजों पे इसका काम होता है, किसी भी तरह का फिजिकल कोई भी इसमें लेना देना नहीं होता है। हर एक साल के अंदर लगभग 6 बार 7 बार गवर्नमेंट इस स्कीम को लॉन्च करती है, यानी हर 2 महीने से 2.5 महीने में गवर्नमेंट इस स्कीम को लॉन्च करती है। और आपको इसके अंदर अप्लाई करना होता है या पार्टिसिपेट करना होता है या जाके इसके ध्यान रखना होता है। जैसे ही गोल्ड की स्कीम निकलती है, बॉन्ड निकलता है, आपको वो बॉन्ड खरीदने होते हैं। बस इतनी सी इसके अंदर बात होती है, यही इसका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन इसके अंदर फायदा
फिजिकल गोल्ड से तो बियॉन्ड होता है और ईटीएफ से भी आगे होता है। गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई प्योर गोल्ड की एक स्कीम होती है। नंबर 1, ये प्योरिटी की खराब प्योर गोल्ड होता है, यानी 24% कैरेट का ये गोल्ड होता है। नंबर 1। सेकेंड, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को, स्कीम को लागू करती है, चलाती है और वही सिक्योरिटी रखती है। फिजिकल का कोई लेना देना नहीं होता, यानी फुली सिक्योर्ड है, फुली सिक्योर्ड है। सेकंड, थर्ड बात करें, किसी भी तरीके की कोई लोकर की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा चीज लगाने की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यानी कोई भी नो लोकर, कोई भी लोकर की सुविधा इसके अंदर नहीं होती। फोर्थ नंबर पे बात करें, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट आपको 2.5% ईयरली इसके ऊपर एक्स्ट्रा में देती है। यानी कि एक तो आप गोल्ड खरीद रहे हो, उसका पैसा भी आपको भाकी भाव मिल रहा है, उसके अलावा इस स्कीम से जुड़ने के नाते आपको गवर्नमेंट 2.5% हर साल एक्स्ट्रा में भी दे रही है। तो ये इसका बहुत अच्छा फायदा है, ये इसका और भी अच्छा फायदा है, तो ये बेनिफिट है। अगर फिफ्थ नंबर पे बात करें, तो इसमें टैक्स के अंदर भी छूट मिलती है, यानी आप इस गोल्ड को खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स के अंदर भी रिबेट मिलता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत अच्छी स्कीम है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो सच मानिए कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से आपके हाथ में प्योर गोल्ड लगेगा, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी की चिंता नहीं होती। हाँ, फिलहाल 1 साल से ये स्कीम को बंद किया हुआ है, क्योंकि सरकार के पास थोड़ा सा पैसे का लोड ज्यादा पड़ गया, क्योंकि ये स्कीम इतनी अच्छी है कि लोग इसे इतने ज्यादा जुड़ने लग गए, इतने ज्यादा जुड़ने लग गए कि अब तो वेटिंग चलती है। जैसे ये स्कीम निकलती है, लोग बाग टूट पड़ते हैं, लोग बागों का हुजूम बन पड़ता है कि ये स्कीम चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को फिलहाल 1 सवा साल के लिए पॉज किया हुआ। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले नंबर पे अगर किसको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को रखना है तो वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ही रखें। मेरी तरफ से 100 में से 100 नंबर है, इसको 100 to 100 नंबर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो यकीन मानिए आपको घाटा कभी नहीं उठाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप इससे जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है कि 8 साल के लिए आपका लॉकिंग पीरियड होता है, यानी इसके अंदर यह है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो 8 साल के लिए आपको इसके अंदर बंधना पड़ता है। लेकिन हाँ, कोई मेजर कंडीशन में आप 5 साल में भी पैसा निकाल सकते हो, यानी इससे आप इस बॉन्ड को बेच सकते हो। बस एक चीज ये ध्यान रखें कि जब भी आप इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो 8 साल का आपका लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल में भी आप इसे रिडीम कर सकते हो, लेकिन कोई मेजर कंडीशन, आपकी कोई मेजर कंडीशन है तो 5 साल में भी इस चीज को कर सकते हो, वरना इसका 8 साल का एक लॉकिंग पीरियड होता है। लेकिन ये लॉकिंग पीरियड कहीं ना कहीं फायदे की ही दृष्टि से होता है, नुकसान कुछ भी नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की। गोल्ड म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये गोल्ड के ईटीएफ में जाके इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको गोल्ड ईटीएफ पहले बताया था। तो जब हम गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड के ईटीएफ में जाके होता है। तो ये इसके गोल्ड ईटीएफ ही होता है एक तरीके से। इसमें आपको किसी भी तरह के डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, आप इसमें डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या होता है, एसआईपी की सुविधा होती है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप चूज कर सकते हो, हर महीने आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी छोटे से इन्वेस्टमेंट्स में आप म्यूचुअल फंड यानी गोल्ड म्यूचुअल फंड के साथ आप जुड़ सकते हो। आप अपना छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आप चाहे 100 रुपए से आप इसमें इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा अगर ड्रॉबैक देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा ये चीज दे सकते हैं। और इसका जो रेट होता है वो एनएवी पे डिसाइड होता है, नेट एसेट वैल्यू, यानी जितने भी नेट एसेट वैल्यू होगी उसके आधार पे आपको म्यूचुअल फंड खरीदना होता है। तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में बताया मैंने, गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। तो लेकिन इससे बेटर जो भी ऑप्शन है उसकी बात करें तो बेटर ऑप्शन में आप सॉवरेन गोल्ड में जा सकते हो, गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। अब बात करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड की। देखिए, डिजिटल गोल्ड आप जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिजिटल का मतलब है ऑनलाइन लेना, ऑनलाइन बेचना। बाकी गोल्ड भी इस तरीके से हम ऑनलाइन कर सकते हैं, केवल फिजिकल को छोड़ के। डिजिटल गोल्ड क्या होता है, जिसको हम 1 रुपए से भी खरीद सकते हैं, यानी हम अपना इन्वेस्टमेंट 1 रुपए भी से चालू कर सकते हैं। किसमें, जैसे मान ली इसको हम पेटीएम से भी खरीद सकते हैं, फोन पे से भी खरीद सकते हैं, गूगल पे से भी खरीद सकते हैं, या किसी बैंकिंग ऐप से भी खरीद सकते हैं। कोई भी बैंकिंग ऐप से भी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिजिटल गोल्ड की यही एक प्योरिटी, यही एक
ट्रांसपेरेंसी होती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हम किसी भी जगह से कर सकते हैं और मात्र 1 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे भले ही आज गोल्ड का भाव 1 लाख रुपए चल रहा है, तब भी हम इसमें शुरुआत 1 रुपए से कर सकते हैं। ये सुविधा डिजिटल गोल्ड में दी गई है। सबसे बड़ी बात, सुरक्षित होता है, किसी भी प्रकार का रख रखाव की जरूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, 24% गोल्ड मिलता है और कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता है, पूरी रूप से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड नहीं आता, ये एक डिजिट होती है। आप उस डिजिट का मोल भाव कितने में कर सकते हो, जो कि गोल्ड का भाव चल रहा है। मान लीजिए 2020 के अंदर डिजिटल गोल्ड आपने खरीदा है, 2025, 26, 27 में जब बेचोगे तो जो भाव चल रहा होगा उसी भाव पे आपका डिजिटल गोल्ड जाएगा और उसी भाव पे आपको पैसे मिलेंगे। शुरुआत आप किसी भी ऐप से कर सकते हो, सोशल मीडिया ऐप हो गई या आपकी बैंकिंग ऐप हो गई। ये इतना ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको हर चीज आपको बारीकी से तुरंत दिख जाएगी, कितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। कम से शुरू कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शुरू कर सकते हो। कम की लिमिट क्या है, 1 रुपया, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर डे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड का कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद बात करते हैं ई गोल्ड के बारे में। ई गोल्ड क्या होता है? ई गोल्ड जो शुरुआत की थी उसकी की थी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, NSEL ने ई गोल्ड की शुरुआत की थी। लेकिन ये शुरुआत पहले की गई थी, लेकिन आजकल ये रूप पूरी तरीके से बंद सा हो गया है। मार्केट में इसका कोई चलन नहीं है, तो इसके बारे में कोई खास बात करने की है नहीं, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन बहुत आ गए हैं। लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट एक तरीके से करना छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ दिया है, मतलब कहने का है। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की थी और जब इसकी शुरुआत की थी तो लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी दिखाया था, लेकिन उसके बाद ऑप्शन इतने अच्छे आ गए कि लोग इसको स्विच करके उन ऑप्शन के साथ जुड़ गए। तो ये ई गोल्ड भी आज भी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना है कि NSEL ने इसकी शुरुआत की थी, आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो। ये एक इन्वेस्टमेंट का भी तरीका है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको गोल्ड के तमाम जितने भी इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में बता रहा हूं, तो उसमें एक ई गोल्ड की भी बात आती है। उसके बाद जो लास्ट तरीका है वो है कि मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, यानी कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड का इन्वेस्टमेंट। अगर हम थोड़ा सा जोखिम ले सकते हैं, रिस्क लेने की हमें हिम्मत है। अब ये चीज बिल्कुल एक तरीके से ये मान लीजिए आपके लक पे भी डिपेंड है, आपकी जो स्टडी पे भी डिपेंड है और आपके थोड़ी सी मेहनत पे भी डिपेंड है और रिस्क लेने की क्या आपकी कैपेसिटी है। देखिए, मैं जो भी चीज बता रहा हूँ वो केवल आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से मैं सोच समझ के करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से गाइडेंस लेंगे और इस चीज को जाके अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, आपके फेवर में क्या है वो आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको केवल आपको रेफरेंस के तौर पे इसे बता रहा हूँ। उस पर लास्ट जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का, उसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है, जैसे कि बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह होता है। अगर हाइक अच्छा जाएगा तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा, लेकिन हाइक अगर डाउन जाएगा तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसके अंदर जितना हाई रिस्क है, यानी हाई रिटर्न है बिल्कुल, लेकिन हाई रिस्क के अंदर भी ये चीज आती है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखें। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मार्केट के अंदर आप आराम से अपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शेयर मार्केट में लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपकी स्टडी अच्छी है, अगर आपका पूरी पोर्टफोलियो अच्छा है, तो इसके अंदर रिटर्न भी बाकियों से कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। इसके अंदर लिवरेज काफी अच्छा मिलता है, कम टाइम में ज्यादा मुनाफा मिलता है, कम पैसे में आपको ज्यादा मुनाफा देखने को मिल जाता है। तो सारी चीजें आपको इसके कमोडिटी मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एक तो कम टाइम में आपको ज्यादा मुनाफा मिल ही रहा है, साथ में उसी कम टाइम में और कम पैसे में आपको ज्यादा पैसा भी इसके अंदर मिल रहा है। बिल्कुल शेयर मार्केट के, मान लीजिए कोई आपको शेयर 100 रुपए का खरीदा और वो 5 साल बाद हो गया 10 लाख रुपए तक का आपको किसी भी तरीके से, तो आपने तो केवल 100 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको मिल कितना रहा, 10 लाख। तो कुछ इसी तरीके का ये इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये चीजें मैंने आपको गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताई। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के, मैंने उनको सबके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दिया। आप अपने विवेक से, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से इसमें ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरे से पूछेंगे सबसे इन्वेस्टमेंट का अच्छा तरीका, तो नंबर 1 पे है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि सरकार का पूरी तरीके से सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। सेकंड नंबर पे बात करेंगे तो गोल्ड ETF में। ये 2 सबसे बेटर और बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें। मिलते हैं एक नए इन्वेस्टमेंट की चर्चा पे, नए इंफॉर्मेशन के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।